हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए, चप्पल मैंने मंगाई थी और चप्पल आ गई हैं। चप्पल अच्छी हैं, लेकिन गाइस ये चप्पल जो सोचा था वो नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये टू नहीं 4 पेयर आएंगी, लेकिन 2 पेयर आई हैं। और मुझे मतलब मेरे साथ हुआ धोखा। तो गाइस ये धोखा हुआ है इसलिए क्योंकि वन वन पेयर टू क्वांटिटी दिखा रहे थे, वन क्वांटिटी में 2 पेयर दिखा रहे थे। जब टू क्वांटिटी तो 4 पेयर दिखाना चाहिए था। तो गलत तो हुआ है। अगर आप ऑर्डर में जब आप जाते हो ना, तो जब देखते हो तो उसमें नहीं तो टू क्वांटिटी में टू ही दिखना चाहिए थी, 4 नहीं दिखना चाहिए थी, उसमें 4 दिख रही थी। तो गाइस बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ, लेकिन क्या करूं, चप्पल मुझे चाहिए थी, बहुत जरूरत थी, तो फिर मैंने रख ली। मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। ऑर्थोपेडिक है, आराम कंफर्टेबल बहुत है, लेकिन फिर पेयर में दो ऑर्डर, जब मैं ऑर्डर में देख रही हूँ तो दो दो पेयर नहीं दिखना चाहिए, एक ही पेयर दिखा देते कि दो जब आई हैं। तो ये तो गाइस धोखा ही है, ये गलती है। आप कस्टमर को कंफ्यूज कर रहे हो। और फिर लेकिन रिटर्न का ऑप्शन भी है, लेकिन मैंने रिटर्न नहीं किया क्योंकि अच्छी है चप्पल, क्वालिटी अच्छी है। ये देखिए हमारे सिम्बू को यहाँ छुप जाएंगे, वहां छुप जाएंगे, बस ऐसे ही शैतानी करते रहते हैं इधर से उधर। और कई बार तो मेरा पैर पकड़ लेते हैं। हाँ, मुझे इतनी मैं खुली नहीं हूँ, मुझे डर लगता है, लेकिन अचानक से पकड़ लेते हैं और मेरी चीख निकल जाती है। तो सिम्बू ऐसे ही हैं, इधर से उधर छुप जाते हैं। तो अजीज सर आ गए हैं और सिम्बू देखिए अजीज सर के पास कितने आराम से बैठे हैं। जो पापा आटा देकर चले गए हैं और मैं भी सो गई थी थोड़ी देर, तो उठी तो इतने में फिर अजीज सर आ गए और सिम्बू आराम से बैठ गए कि अजीज सर बैठे हैं, अब तो आराम से बैठेंगे। सिम्बू को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पर, खूब आराम से कंफर्टेबल होकर बैठे हुए हैं। इधर से उधर झांक लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ये मोबाइल चला रहे हैं इन्होंने। अजीज सर से मैं बात कर रही थी, फौरन कहा मोबाइल ले लूं ले लूं ले लूं। अब मैंने कहा बात करने नहीं दे रहा है, तो मैंने मोबाइल दे दिया। तो ये चालाकी से लिया इन्होंने मोबाइल। अब ले लिया तो ले लिया, क्या कर सकते हैं। वो सिम्बू किचन में है और कैसे बैठे हैं। मैं कह रही हूँ जोया, अब इसको बहुत टाइम से बाहर है ये, और इसको नींद आ रही होगी, कंफर्टेबल होके नहीं सो पाता है, कहीं इसको डर लगता है कहीं हैदर शोर कर देगा, नहीं तो फिर डर चौंक चौंक जाता है। तो मैंने कहा इसको ऐसा करो, इसके कमरे में छोड़ दिया तो ये आराम से कंफर्टेबल होके सो जाएगा। तो जोया ये कहीं चलो बेटा आओ सुला। तो हमें हंसी आ रही थी, हमने देखो अभी सुन के कहीं भाग ना जाए, लेकिन नहीं, वो सुस्त हो रहा है, नींद आ रही है उसको। नहीं तो अभी तक सुन के, अब तो ये चालाक इतने हो गए हैं कि जो है इसको किसी कमरे में छोड़ दिया तो ये फौरन भगते हैं और भाग जाते हैं। फिर बहुत देर बाद आते हैं, कहीं ऊपर छुप जाते हैं और मेरी आवाज से भी नहीं आते हैं। इतने ये शैतान हो गए हैं। लेकिन अभी सुस्त हो रहे हैं, अभी इनको नींद आ रही है, तो अभी ये कोई शैतानी नहीं कर रहे हैं, सीधे जा रहे हैं अपने कमरे में, जो है छोड़ने जा रही है इनको कमरे में। तो अब ये जाके थोड़ी देर आराम से फ्री होकर सो जाएंगे। जब वहां के दरवाजे लगा दो तो फिर ये बेफिक्र होकर सो जाता है। बड़ी बिल्ली इतनी वो है कि इनको खिड़की से झांक के इनको डराने की कोशिश करती हैं। अब तो बड़े हो गए हैं, छोटे में बहुत ज्यादा डर जाते थे, सहम जाते थे। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ। आज मैंने बनाए थे अंडे आलू। जो है पापा को अंडे आलू की क्रेविंग हो रही थी, कह रहे थे अंडे आलू खाना है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। तो अभी मैं इन लोगों को दबा दूंगी और उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी। गाइस जब तक इन लोगों को दवा दी है, अभी आधा घंटे में ये लोग खाना खाएंगे। फिलहाल मैं रोटी बना दूंगी, लेकिन अभी मैं पापड़ रख रही हूँ। जो मैंने पापड़ लिए थे, आपको दिखाए थे कि मैंने पापड़ लिए हैं। तो अभी रोटी बनाने में देर है, तो मैं सोच रही हूँ जब तक पापड़ रख दूं। परसों लिए थे तो आपको तो मालूम है इतने दिन से रखे हुए हैं। और क्या लगा है, ये इनका कुछ मसाला है, मैं वही कहूँ कुछ पत्ते सी टाइप की है, मैं कहूँगी क्या लगा है। सब देखना पड़ता है क्या डला है क्या नहीं डला है। बहुत ज्यादा यमी टेस्टी होते हैं। और अब इन्होंने इसमें मतलब ये नई चीज करी है पापड़ में
कुटी हुई लाल मिर्च तो इसमें डली रहती थी, लेकिन मैं देख रही हूँ आई थिंक इन्होंने इसमें धनिया भी डाला है इस बार। हरा धनिया है ये, तो और मजा आएगा खाने में। इन्होंने हम मेरे ख्याल से न्यू एक्सपेरिमेंट किया है, हरा धनिया डाला है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एक तो हरा धनिया, जोया कि इन्होंने पापड़ में हरा धनिया भी डाला है। हाँ, हरा धनिया देखो इधर आके, ये तो कुटी लाल मिर्च तो डालते ही थे ना पापड़ में, ये देखो हरा धनिया डाला हुआ है। मैं पहले कहूँ, मैं कहूँ कि क्या लगा है ये, हटाऊं गंदा गंदा सा, लेकिन वो देखा किसी एक दो लगे, अब कुछ नहीं। लेकिन न्यू एक्सपेरिमेंट करा, शायद टेस्टी लगे। हरा धनिया, और साथ में हम लोग कल लेकर आए चमेली मसाला, उसके साथ तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कुछ में बिल्कुल भी धनिया नहीं है, मुझे अब वो ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया हरे धनिया वाला। तो गाइज आप देखिए, ये न्यू एक्सपेरिमेंट करा है, चावल के पापड़ जो बने हैं, और न्यू एक्सपेरिमेंट ये है कि इसमें उन्होंने हरा धनिया डाला है। तो अगर आप भी घर में चावल के पापड़ बनाते हैं तो आप देख सकते हैं। लेकिन गाइज मुझे मतलब एक चीज लग रही है, ये पापड़ ना ये एकदम नए नहीं है। ये पापड़ पुराने लग रहे हैं, यानी कि मुझे तो ये स्टोर किए हुए पापड़ लग रहे हैं। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इस साल के होंगे, यानी कि मुझे मेरा मन कह रहा है हो सकता ना हो, ये भी हो, लेकिन पापड़ अच्छे रहते हैं। और ये न्यू एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने हरा धनिया का पापड़ में, तो आप ध्यान दीजिए, पापड़ में किया न्यू एक्सपेरिमेंट, हरा धनिया इन्होंने डाला हुआ है। और क्योंकि मैं न्यू एक्सपेरिमेंट, हो सकता है आप लोग डालते हो, इस्तेमाल करते हो, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक जो पापड़ इनके जो पके हुए भी बेचते हैं, आई थिंक कितने का, 10 रुपए के 2 बेचते हैं शायद। तो पके हुए पापड़ हों या फिर जो भी हो, धनिया धनिया वाला ये नहीं बनाते, तो इस बार उन्होंने फर्स्ट टाइम ये धनिया वाला बनाया है। और मैं तो हूँ बहुत बड़ी वहमी, मुझे बहुत वहम रहता है गाइस कि सही है कि नहीं है, कितना ताजा है कितना पुराना है, क्योंकि पुरानी चीज हम लोग नहीं खाते हैं। और मुझे जाने क्यों वहम हो रहा है पुराने का, और हो सकता ना हो, वहम ही हो मुझे, क्योंकि पुराना नहीं होगा। पिछले साल जो खरीदा था तो वो धनिया वाला नहीं था, पिछले वाला उनका स्टॉक खत्म हो गया था, तो ये मेरी गलत फहमी है कि पुराना नहीं होगा ये मुझे वहम ही है। और किसी ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पापड़ बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और सही बताऊं तो मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार लिए थे, और जैसा कि आपने देखा ही था, मेरी जेठानी की बेटी ने लिए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे भी चाहिए, और फिर उन्होंने पीछे वाले गेट पे आके रोक लिया था और मुझे दिलवा दिए थे। मैंने खाए इनके पापड़ बहुत टाइम, शादी से पहले से खा रही हूँ, और पके हुए खाए हैं, कच्चे लेके नहीं रखे थे। कच्चे फर्स्ट टाइम पिछली बार लिए थे, तो पिछली बार धनिया नहीं था उसमें, इस बार धनिया है। और जो मैं पके खाती थी उसमें धनिया कभी नहीं हुआ है, तो इनके पके पापड़ में भी धनिया होगा। अब अभी आना, अभी 1 किलो और लेना है मुझे, अपने लिए नहीं लेना है, किसी और ने मुझसे कहा है कि मेरे लिए लेके रख लेना, नाम मेंशन नहीं करूंगी मैं, और उनके लिए खरीदना है। मैं गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, पे वही करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे लिए खरीद के रख लेना, मैं आपको पे कर दूंगी बाद में। तो मैं उनके लिए फिर अब लेके रखूंगी, नाम मेंशन नहीं कर सकती मैं। तो गाइज इस वजह से तो मैं देखूंगी जो पके पापड़ हैं, तो जब वही पापड़ तो फ्राई करके लाते हैं तो उसमें भी हरा धनिया होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये हैदर आवाज कम करो। तो ये हैदर ने नहीं, जोया ने करी थी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि डिब्बे में आ पाएंगे पूरे। नहीं आएंगे तो बाकी पन्नी में रख दूंगी, फ्राई कर दूंगी थोड़े से। पिछली बार जब मैंने लिए थे तब मेरी बहन भी थी यहाँ पर, हैदराबाद वाली, उसने भी खाई थे तल के। तो ऐसे रखूं जिससे कि मतलब ये, हाँ, टूटे ना।
मैं पता नहीं ना, मैं बहुत ज्यादा बड़ी वाली बहनी हूँ। तो धनिया देख रही थी, धनिया ड्राई है ना, तो मैं देख रही थी कहीं धनिया में कुछ खराब वराब तो नहीं हो रहा है। वो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है गाइस। हाँ, मैं बहुत बड़ी वहमी हूँ, मुझे वहम हो जाता है हर चीज का कि खराब ना हो, पुराना ना हो, ऐसा ना हो। बहुत बड़ी वहमी हूँ, बहुत बहुत ज्यादा वहम हो जाता है मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। बस इतने से पता चला टूट जाए, नहीं इससे नहीं टूटेंगे। तो ये हो गए पैक, और ये बचे हैं तो ये पन्नी ऐसी फ्राई कर दूंगी जल्दी जल्दी, तो हो जाएंगे। अब मैं बनाऊंगी रोटी, बच्चों को खाना दूंगी, और उसके बाद देखूंगी क्या करना है। आटा भी नहीं गूंदा है, आटा भी जरूर पापा लेकर आए हैं, तो आटा मैं बाद में गूंदूंगी सुबह के लिए। अभी रोटी के लिए आटा पर्याप्त रखा हुआ है। तो आ गई हूँ मैं अब रोटी बनाने के लिए। काफी टाइम हो गया है बच्चों को दवा दिए हुए। क्या हो गया? बस रोटी बना रही हूँ, पापा रख दिए मैंने। है चावल? नो नो, चावल नहीं बना रही हूँ। हैदर को इतनी भूख लगी, कह रहा मैं बनाने को भी नहीं कहूंगा, चावल में टाइम लग जाएगा ना। क्या हो गया? हम्म? तो बच्चों को रोटी बनाऊंगी मैं, और फिर बाद में सुबह के लिए आटा, फिर सुबह सोचना है कि बच्चों का टिफिन फिर क्या करना है, रोज की वही हेडेक कि क्या करना है। और देख रही थी उसमें एक डिब्बा और है, लेकिन उसमें पापड़ नहीं रखूंगी, पन्नी में ही जो सोचा है वही करूंगी, क्योंकि उसमें चावल रखे हुए हैं। तो आज मौसम काफी नॉर्मल था, और जोया आज स्कूल गई थी, हैदर नहीं गया था, बल्कि मैं तो लेट गई थी। कल मैंने आपको बताया था ना, मेरे बैक पेन हो गया था, तो इस वजह से मुझे पता नहीं मैं भेजूंगी कि नहीं, फिर मैं लेट गई थी। मैंने कहा चलो रहने दो, देखूंगी। और उसके बाद जोया उठ गई, जोया उठ के बैठ गई, और मौसम बिल्कुल सही था, ऐसा नहीं था कि सर्दी है। थोड़ा सा मन, माँ का मन वैसा हो जाए कि बहुत ठंड है कैसे बच्चे जाएंगे, नहीं नॉर्मल था। तो फिर मैंने अ, भेज दिया था। हैदर से पूछा, हैदर बोला नहीं जाएंगे, तो फिर हमने कहा हैदर से चलो, कभी कभी बच्चों का मन नहीं होता है और हैदर अपने मन से कह रहा है कि नहीं जाएंगे, तो मैं ठीक है मत जाओ। तो हैदर नहीं गया था आज, कल जाएगा हैदर। कल हैदर स्कूल जाओगे? कल जाएगा। छुट्टी कम करना चाहते हैं ये लोग, मैं ही कर दूं बीमारी बीमारी की वजह से, तो बात अलग है। वो तो नहीं करना चाहते, लेकिन आज हैदर अपने आप बोला कि नहीं जाना है, तो मैंने कहा ओ कोई बात नहीं, मत जाओ। तो गाइज अभी मैं रोटी बनाऊंगी, फिर आपसे बात करूंगी। तो गाइज आपने देखा था कि मैंने आज जल्दी रोटी बना ली, आज जल्दी मैंने खाना दे दिया। बल्कि जो है कि पापा भी कह रहे थे कि आज इतनी जल्दी खाना मिल गया, क्योंकि कई दिन से मैं लेट हो रही थी। और मैंने आपको बताया भी था मैं टाइम बदलूंगी, बहुत लेट हो रहा है दिन का भी टाइम, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है मेरा। तो मैंने शाम का टाइम तो बदला। आज मैं जल्दी जल्दी मैंने खाना भी बना लिया था, और जल्दी जल्दी मैंने अ, खाना खा भी लिया था और इन लोगों को खिला भी दिया था। अभी मैं और जल्दी फ्री हो जाती, जल्दी फ्री इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे कोई मतलब जान पहचान के हैं, रिलेशन में नहीं है,
तो खबर मिली कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो कहीं बाहर उनको रेफर कर दिया गया है। और भाई का फोन आया था, भाई ने बताया। तो मेरे पापा जानते हैं उनको, और भाई से मैं भी सुनती रहती हूँ उनके बारे में। तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, तो इसी टॉपिक पर हम और जो है पापा बात करने लगे। और इससे थोड़ा सा मेरा टाइम और चला गया, नहीं तो मैं अभी तक मैं बिल्कुल फ्री होती, चाय पी के बैठ गई होती, आपसे बात भी कर चुकी होती। तो बर्तन वर्तन मेरे सभी धुल गए हैं, और सभी धुल गए हैं, कुछ नहीं रह गया। बोतल भी काफी हद तक भर गई है। अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इनकी स्कूल की बोतल भरी कि नहीं, तो मैं अभी देखती हूँ, चेक करती हूँ। आई थिंक स्कूल की भर दी है शायद। ये जो रात में सिपर बॉटल रखे हैं पीने के लिए, वो मैंने शायद नहीं भरी है, तो वो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। वो भी भर दी है, सारी बोतल मैंने भर दी है। जैसा कि सोचा था, टाइम बदलूंगी, दिन का भी बदलूंगी, बहुत जल्दी बदलूंगी, क्योंकि पूरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और जैसा कि बता रही हूँ, आज काम जल्दी निपट जाता, लेकिन इसलिए नहीं निपटा क्योंकि कोई बीमार, और हम, मैं और जो है पापा उनके बारे में बात करने लगे, क्योंकि जो पापा समझ नहीं पा रहे थे वो कौन है। अ, जाते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, तो भाई से पूछा, कंफर्म किया, तब उनको पता चला कि वो कौन है। तो गाइज सब काम हो गया है, और बस चाय चाय रह गई है, और तो कुछ नहीं रह गया इसमें। गाइज मैं अभी रबड़ बाहर रख लगा के आती हूँ, फिर आपसे सुकून से बात करती हूँ, क्योंकि पानी रोशनी में बहता रहेगा। तो रबड़ मैं बाहर रख आई हूँ, टंकी पर लगाई आई हूँ। टंकी पर मैंने रबड़ लगा दी है, और आज सर्दी कम है, आज ज्यादा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अभी कम ही पड़े, 15-16 दिसंबर के बाद पड़े। 16 दिसंबर बाद पूछे क्यों कह रही हूँ, दिसंबर का आधा महीना निकल जाएगा, और फिर जनवरी, फिर फरवरी में तो फिर ऐसी सर्दी पड़ेगी जैसे अभी पड़ रही है। इतना डर लगता है मुझे सर्दी से, मुझे क्या, हम सबको सबसे ज्यादा लगता है कि बच्चे बीमार ना हो। ऊपर से फिर जो है पापा को भी सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि सर्दी पड़े। और हम लोग ठंड से छुट रहे, और पड़ेगी वो 1 हफ्ते की सर्दी पड़ेगी, बहुत खतरनाक पड़ती है। और इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि अभी जैसे कम हो गई ना, तो कम ही रहे, करीब 16 दिसंबर के बाद ही पड़े, जो है कि बर्थडे के बाद पड़े। और कम सर्दी, हम लोगों को कम सर्दी का सामना करना पड़े, तो कम दिनों की। और अभी तो हम लोग पिछले साल इंदौर जाने की तैयारी कर रहे थे, इंदौर जाने वाले थे 16 तारीख को, और रिजर्वेशन हो गया था हम लोगों का। बहुत ज्यादा खुश थे कि हम लोग 16 को जाएंगे, फर्स्ट टाइम इंदौर जाने वाले थे, फर्स्ट टाइम मिले, और कितने अच्छे लोगों से मिले, अपनी भाभी से मिले, और मतलब इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिले, सोचा भी नहीं था कि जोया के पापा के जो रिश्तेदार हैं वो इतने अच्छे अच्छे हैं। खाली नंदों से ही मुलाकात हुई थी, और इतनी दूर है तो जाना होता नहीं है, उन लोग का भी आना नहीं होता था। इंशाल्लाह वो लोग भी आएंगे, कोई प्रोग्राम होगा। तो गाइस बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, और वहां तो सर्दी पड़ती नहीं है ज्यादा, तो खूब आराम से घूमे फिरे, खूब मजा आया था। लेकिन अब इस साल तो जाना नहीं है, तो कम से कम सर्दी कम पड़े, ज्यादा ना पड़े, बढ़िया रहेगा। तो आपसे बात करते करते चाय बन गई है, फ्री हो गई हूँ, फिर भी बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ आज। दिन का भी ऐसे ही बनाऊंगी रूटीन अपना। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।